बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पे मैं संजय आर्या आपका केमिस्ट्री विजिट कराने वाला हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्कआउट एवरी डे। क्लासरूम में हो चाहे बाहर, आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि सर व्हाट आर द सीक्रेट जिसकी वजह से मैं फिट रहता हूं। तो हाँ जी बच्चों, आई डू वर्कआउट एवरी डे एंड वी शुड डू इट, क्योंकि देर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ डूइंग वर्कआउट एवरी डे, जहां पे आपका हेल्थ जो है आपकी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली तीनों तरह से हम लोगों की हेल्प करती है हमारी फिटनेस। तो बच्चों आज जल्दी से जानते हैं किसके बारे में, वो कौन से 10 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें हर दिन वर्कआउट करना चाहिए। लेट्स मूव आवर सिलेबस ओवर देयर। चलिए, नंबर 1 थिंग जो है वो है आपका कि इट इंप्रूव्स द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। यस बच्चों, हर दिन 30 मिनट आपके निकालने की वजह से आपकी बॉडी कुछ इस तरह के फॉर्म में आती है दैट इंप्रूव्स द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। दैट मींस इट बेसिकली स्ट्रेंथन योर हार्ट्स एंड इट इंप्रूव्स यू द ब्लड सर्कुलेशन। आपके जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस होते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, किसी भी तरह के जो डिजीजेस आप लोगों को एक्वायर कर सकती हैं, बॉडी को पकड़ सकते हैं, उन सब चीजों से आपको बेनिफिट मिलता है बाय डूइंग द 30 मिनट एक्सरसाइज। तो बच्चों, मैंने जब आज से 10 साल पहले अपनी प्रिपरेशंस की थी, उन दिनों मैं भी इतना ज्यादा यूज्ड टू नहीं था कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करता था, नहीं। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर मेंटेन करता था, वो ये थी कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए कुछ पुशअप्स कर लेता था, कभी रनिंग के लिए निकल जाता था। तो इससे काफी टाइप के मुझे सपोर्ट मिलते रहे। एक तो मेरे अंदर से सारे नेगेटिविटी हट जाती थी, उसके बाद में ऐसा लगता था कि हर बार एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट में ले रहा हूं, एक फ्रेश स्टार्ट में कर रहा हूं। एंड और बाकी तो रिजल्ट आप देख ही सकते हो कि आज भी वो चीज जो है, जो आदतें मुझे अच्छी लगी थी, उन्हीं की वजह से आज मैं फिट फील करता हूं, काफी अच्छा हेल्दी मेरी लाइफस्टाइल हो जाती है और हमेशा एक मोटिवेशन भी हमारे दिमाग में बना रहता है कोई चीज को अचीव करने का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेकंड थिंग जानते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हैं आपके 30 मिनट वर्कआउट के एवरीडे के। नंबर 2 क्या है बच्चों, वेट मैनेजमेंट। देखिए, जो आप लोगों की जो उम्र है ना, इसे हम लोग बोलते हैं बढ़ता हुआ शरीर है, बिकॉज यू पीपल आर जस्ट ग्रोइंग। ये जो टीनेजर एज होती है बच्चों, इसमें हमारी पूरी बॉडी जो होता है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर वो डेवलपमेंट सही वे में जाता है तो थ्रू आउट द लाइफ हम लोगों को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपको वो बेनिफिट इनिशियल लेवल पे नहीं मिल पाते हैं तो उसके वजह से हम लोग टिल द लाइफ फेसेस करते हैं काफी सारे टाइप के स्ट्रगल, जैसे कि वेट एक्सेस हो जाना, ओबेसिटी आ जाना, और इस तरह की चीजों से फाइट करने में फिर काफी ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हमारी बॉडी यूज टू नहीं हो पाती है उन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के लिए। तो प्यारे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू डू द 30 मिनट एक्सरसाइज, जो आपका वेट है वो ऑलवेज मेंटेन रहता है। और हाँ, देख, एक टीनेजर से लेके जब आप एक थोड़े अडल्ट वाली एज में आते हो तो डेफिनेटली थोड़ा वेट का बढ़ना या घटना बनता है, उस समय होता भी है वो वेट चेंज। लेकिन अगर हम लोग हर दिन वर्कआउट प्रॉपर्ली कर लेते हैं तो वो एब्रप्टली चेंज होना जो होता है, जो एक सीवियर इफेक्ट डाल सकता है, वो कभी आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। नेक्स्ट जानते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एनहेंस मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बच्चों डेफिनेटली हम लोग हमेशा अच्छी डाइट्स लेके, हेल्दी डाइट्स लेके, घर का खाना खा के हमेशा मजबूत बने रहते हैं, बट स्टिल अगर हम लोग थोड़ा वर्कआउट उसमें ऐड कर देते हैं तो दैट गिव्स अस द मोर स्ट्रेंथ ओवर द मसल्स। तो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर 2 चीजें हमेशा फ्रीक्वेंटली एक प्रोपोर्शन में बनी रहती हैं, मसल वर्सेस फैट। फैट ज्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है, मसल ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी लीन टोन्ड दिखाई देती है। लेकिन दोनों का अपना अपना प्रोपोर्शन मैंडेटरी है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि बढ़ते हुए इस उम्र में इट्स मैंडेटरी कि आप थोड़ा वर्कआउट ऐड करें, ताकि आपके मसल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी बने और साथ ही के साथ में वो स्ट्रेंथन भी रहें। 4th पॉइंट देखिए, दैट इज बोन हेल्थ। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चों कि काफी सारे लोगों का जो बोन मैरो होता है वो काफी कम डेंसिटी का होता है, और ये ज्यादातर देखा जाता है बच्चों के अंदर जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। एंड वी कॉल इट एज दिस नाम जो आपको दिया हुआ है, ओस्टियोपोरोसिस। यस, तो ओस्टियोपोरोसिस करके जो आपका ये डिजीज है बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली रिलेटेड टू योर बोन हेल्थ। और बोन के अंदर जो आपका बोन मैरो की अगर मान लीजिए कम डेंसाइल होता है या फिर वो इट इज लैकिंग इन द न्यूट्रिशंस, तो इससे की वजह से ये हमें रोग हो जाते हैं। और डेफिनेटली इसके काफी डिसएडवांटेजेस हैं। अपने बोन को स्ट्रेंथन बनाना, उसको फ्लेक्सिबल रखना, और उस पर काफी सारी चीजों के लिए हमें हमारे बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन करना जरूरी होता है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी मच नीडेड। अदरवाइज आपके बोन जो होते हैं थोड़े फ्रेजाइल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ ब्रेकेज कोई भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद।
तो बच्चों क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि सारे बच्चे मुझे आराम से सुन पा रहे होंगे। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग वर्कआउट के नाम पे ऐसा नहीं कि मसल बिल्डिंग शुरू कर दी हम लोगों ने भारी भारी वेट उठाने शुरू कर दिए, नहीं। वो जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस बड़ी अलग होती हैं, राइट। जिम में जाकर कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने मसल बिल्ड करना, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज। फिटनेस जो होती है बच्चों, वो ये मेंटेन कराती है आपसे कि जो हम लोग खाना पीना कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ जी रहे हैं, उसके अलावा अपनी बॉडी को थोड़ा सा हम लोग पुश करते रहें, सो दैट कि जितना ज्यादा अच्छे से हम लोग बॉडी को यूज करेंगे उतना ज्यादा ही हम लोगों को आउटपुट भी मिलेगा। जैसे कि हार्ट की बात करें, अगर हार्ट एक नॉर्मल रेट से पंप हो रहा है और अगर हम लोग कंटिन्यूअसली ऑयली स्टफ खा रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए इट्स वेरी मच मैंडेटरी कि एक बार के लिए हार्ट रेट थोड़ी सी फास्ट हो हमारी। कैसे होएगी? ब्लड का फ्लो आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए, पुशअप कर लीजिए, ये सारी चीजें उसका पार्ट है। अब इस बात पे आते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, खास करके लड़कों और लड़कियों की बात की जाए तो बच्चों आपको जो हमारे दोनों बॉडी टाइप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस दोनों के लिए आपके जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें लड़कों के बारे में, तो आप लोग जो है डेफिनेटली रनिंग शुरू कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको बहुत सारी चीजों के लिए अलाउ करती है तो पुशअप्स मार दीजिए, क्रंचेस मारिए और सिटअप्स कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को, जो हमारे एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो है आपका कि ये आपको फिजिकली और मेंटली हर तरीके से हेल्प करती हैं आपको। जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ते पढ़ते एक टाइम के लिए बोर हो जाते हैं या फिर मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, तो वर्कआउट हम लोगों को हमेशा एक नई स्टार्ट देने के लिए हेल्प करता है। गर्ल्स की बातें करें तो बच्चों आप लोग भी सिटअप्स कर सकते हैं, देयर आर सेवरल एक्सरसाइजेस, योगा आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हैवी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आप नहीं ऑप्ट करना चाहते, जैसे डंबल हो गए या रोड हो गए, तो डेफिनेटली आप वॉक, रनिंग और ऐसा करके अपनी बॉडी को एकदम मेंटेन रख सकते हैं, काफी अच्छे उसको ग्रो करवा सकते हैं, जो कि काफी जरूरी है आप लोगों के टीनेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। हाँ जी बच्चों, तो अब आपको मैं बताने वाला हूं अबाउट द नेक्स्ट बेनिफिट विच इज बूस्टेड इम्यून सिस्टम। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून? हाँ जी, इम्यून का मीनिंग क्या होता है कि आप कितना जो आने वाले वायरसेस हैं, डिजीजेस हैं, उनसे कितना फाइट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी इस तरह के आपको हार्म करने वाले डिजीजेस हैं, उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इट्स वेरी मच मैंडेटरी कि हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहे, सो दैट के डे टू डे या मौसम चेंज या वेदर जो चेंज होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, हजार तरह की चीजों के वजह से हम शिकार हो सकते हैं और तुरंत बीमार पड़ सकते हैं अगर हम लोगों ने अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग नहीं किया। और स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही फंडा है, 30 मिनट वर्कआउट एवरी डे। यस, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट बेनिफिट, 6th वन इज मेंटल हेल्थ बेनिफिट। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल के एक बड़े एग्जाम को फाइट करना कैन बी वेरी मच ऑफ लाइक टायरिंग टू अस। हम लोग मेंटली काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन एग्जाम्स को लेके। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है या माइलस्टोन अचीव नहीं होते हैं, तो काफी डिप्रेसिंग हो सकता है हमारे लिए फेस। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को मेंटली हर एक चैलेंज के लिए हम लोग मेंटेन करें। जैसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं, आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं बॉक्सिंग करता था कॉलेज के अंदर। तो बच्चों, एक टाइम आता था जब अनाउंस होता था कि संजय वर्सेस रोहित, तो ये अनाउंसमेंट के 5 मिनट मेरे लिए बड़े ही नर्वसनेस वाले होते थे, काफी एंजाइटी हो जाती थी कॉज। और उस समय में मेरे मसल्स को स्टिफनेस से बचाने के लिए मेरे फ्रेंड्स लोग थोड़ा सा इस तरह से रब करते रहते थे और पूरी बॉडी को वार्म्ड अप रखना पड़ता था। तो बच्चों, वो 2 मिनट मेरे लिए ऐसे हो जाते थे कि अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं उस चीज के लिए, तो शायद मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाऊं। हो सकता है मैं अपना जो पोटेंशियल है वो लूज करके, अपना पोटेंशियल को ना ज्यादा ध्यान में रख के खराब परफॉर्म कर दूं। तो दैट इज वेरी मच होता है, वो नेचुरल है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने 30 मिनट्स एवरीडे देते हैं वर्कआउट को, आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी सीरियसली चेंज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, पॉजिटिव स्टार्ट मिलती है, अच्छा किक मिलता है आप लोगों को। तो वो चीज जो होती है आपको हमेशा मेक श्योर कराती है कि आप मेंटली बहुत ही हेल्दी हैं, यू आर रेडी फॉर मेकिंग योर ओन डिसीजंस। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी था वर्कआउट करना। देखिए, नेक्स्ट जानते हैं 7th क्या कॉज हो सकता है आपका, 7th रीजन कि आपको क्यों करना चाहिए 30 मिनट का वर्कआउट एवरी डे, दैट इज इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। यार देखिए बच्चों, आप लोग ऑलरेडी एक ऐसे फेज में जो आप टीनेजर हैं। देखिए, सम ऑफ यू माइट बी हैविंग वेरी गुड
टर्म्स ऑफ रनिंग, किसी के पास में एक एबिलिटी होगी कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूं, आई कैन सॉल्व द कैलकुलेशंस वेरी वेल, किसी के पास में पुशअप्स मारने की बड़ी कैपेबिलिटी, सर मैं 100 पुशअप्स एक बार में मार देता हूं। तो बच्चों ये एनर्जी हमारे अंदर आ कहां से रही है? वी ऑल आर वर्किंग ऑन अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस, और जिसमें हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं। फूड जो होता है हमारा डिकम्पोज हो रहा है इंटरनली इनटू CO2 एंड H2O। इस कंबशन के प्रोसेस से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिलती रहती है। दिस इज व्हाट द नेचुरल थिंग इज, वो हर कोई यही फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट ऐड कर देते हैं हमारे डेली टू डेली लाइफ में, तो हमारी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो स्मूथ हो जाती है, जिसके चलते हम लोगों को एक अलग ही लेवल पे हमारी एनर्जी रहती है। आज भी मैं जब वर्कआउट करने सुबह जाता हूं मॉर्निंग में, तो उसके बाद में पूरा दिन मेरा ऐसा जाता है, मान लीजिए एकदम फ्लॉलेस, एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ में, प्लस मेरे पास में एक और कॉन्फिडेंस रहता है। Whatsoever the situation is going on around, उसके अलावा भी मेरे पास में एक कॉन्फिडेंस ही रहता है कि अरे यार कुछ भी चल रहा हो, कम से कम मैं फिट हूं, कम से कम मैं कोई भी चीज कर सकता हूं, आई एम रेडी टू डू इट। लेकिन सोचिए अगर मान लीजिए मैंने वर्कआउट नहीं किया और किसी पर्टिकुलर डिजीज से मैं पीड़ित हूं, तो शायद वो कॉन्फिडेंस तो छोड़ो यार, उस चीज से फाइट करने की भी हम लोगों को शक्ति नहीं मिलेगी, वो मोरालिटी नहीं मिलेगी, वो हम लोगों को इमोशनल थॉट नहीं मिलेंगी। तो बच्चों इट्स वेरी नेसेसरी कि हम लोग 30 मिनट का वर्कआउट ऐड करें, सो दैट के वी हैव टू फेस द एनर्जी ऑलवेज फॉर एवरी टाइम। इससे हमारी बोन डेंसिटी अच्छी होती है एंड हमारे पास में, अच्छा ये लगता है मैंने ये गलती से ऐड कर दिए, 2 पॉइंट हटा देते हैं। यस बच्चों, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। तो प्यारे बच्चों, पूरे दिन का इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके, इतना ज्यादा अपने ब्रेन को यूज करके, योर बॉडी माइट नॉट बी फिजिकली आप टायर्ड नहीं होंगे, लेकिन मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। व्हेनेवर यू आर मेंटली टायर्ड, योर बॉडी रिक्वायर सम स्लीप, अ गुड स्लीप। मान लीजिए अगर इसी स्लीप के अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, तो शायद आप 6 से 8 घंटे सो के भी उतना रिफ्रेशिंग फील नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो व्हाट इज माय सजेशन कि हर दिन अपनी बॉडी को हम लोग थोड़ा टायर्ड करेंगे बाय वॉकिंग और बाय जॉगिंग और बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, जिससे कि हमारी बॉडी को यह फील होता रहे कि यस इट रिक्वायर्स some rest, and while doing rest it must take the benefit। तो वो सारे बेनिफिट तभी मिलेंगे जब हम लोग अपनी बॉडी को थोड़ा टायर्ड रखेंगे while sleeping। अदरवाइज हमारा मेंटली हमेशा एक्टिव रहते हैं हम लोग, नीट के प्रश्न हवा में चल रहे हैं, सोते सोते भी क्वेश्चंस ही आ रहे हैं दिमाग में, सोते सोते भी हमें गलत गलत ख्यालात आ रहे हैं, तो उससे बच्चों हम लोगों को बेचैनियां मिलती हैं, नेगेटिविटीज का हम लोग शिकार होते जाते हैं, एंड वी डोंट गेट अ रिफ्रेशिंग स्टार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9th पॉइंट जो है वो रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। बच्चों क्रोनिक डिजीजेस कुछ ऐसे डिजीज जो होते हैं जो आपकी बॉडी में लॉन्ग लाइफ इफेक्ट छोड़ जाते हैं, राइट? जैसे कि कैंसरस चीजें हो गई, हार्ट अटैक वगैरह हो गया, डायबिटिक चीजें हो गई, ये वो सारे डिजीज है बच्चों जो आपकी बॉडी में एक लंबा इफेक्ट छोड़ के जाती हैं। तो ये काफी हार्मफुल होती हैं, एंड एज सेड कि लाइक प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। मेरा सजेशन हमेशा से कि आप प्रिकॉशंस ही ऐसे लेके चले कि इस तरह की ट्रबल में हम कभी पड़े ही नहीं। हाउएवर एक हेल्दी बॉडी बहुत जल्दी से फाइट भी करती है अपनी बीमारियों से और आपको जल्दी से जल्दी रिकवर भी करवाती है। तो दैट इज व्हाई आई पर्सनली रिकमेंड कि यस फॉर एवरीबॉडी लाइक मेल फीमेल मेन ह्यूमन, हर किसी को बच्चों ना वर्कआउट की बिल्कुल डेफिनेटली नीड होती है। हाँ जी, तो डायबिटीज है, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके डायबिटीज आ जाती है, या इस तरह के प्रोसीजर होते हैं जो आपकी बॉडी को बेसिकली फोर्स करते हैं आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने के लिए, जिससे रिकवरी आपकी बड़ी स्लो हो जाती है। ये सारे क्रोनिक डिजीजेस का काम है बच्चों। तो आपको लॉन्ग लाइफ चीजों को अगर आपको हेल्दी रखना है तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि हम लोग हमेशा वर्कआउट पे फोकस करें। 10th है आपका इंक्रीज लॉन्गेविटी का मीनिंग बच्चों ये होता है कि आप क्यों चाहेंगे कि आपको लॉन्जेविटी मिले। दैट मीन्स कि आप एक हेल्दी लाइफ जिए, लाइफ टाइम आपका स्पैन जो है थोड़ा बड़ा रहे। देखिए हम लोग आज कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? देखिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना कुछ पढ़ा लिखा के आज एक पोजीशन पे लेके आए, और अब मेरा टाइम है कि मैं उन लोगों को इन रिटर्न गिफ्ट्स दूं। तो बच्चों अपने पेरेंट्स को भी हेल्दी रखना है ताकि मैं उनको लॉन्ग लाइफ तक देख सकूं, मुझे भी हेल्दी रहना है ताकि मैं उनके साथ लंबा रह सकूं, उनको सारी खुशियां दे सकूं। तो आप लोगों का भी एक ये जिम्मेदारी है कि यस बीइंग इनटू अ हेल्दी लाइफस्टाइल वी कैन लिव लॉन्ग, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड नॉट जस्ट फॉर अस, ऑल्सो फॉर आवर फैमिली नीड्स। तो बच्चों ये थी कहानी,
ये थी एक सिंपल सी कहानी जो कि थी मेरी जुबानी। मैंने आप लोगों से वर्कआउट के 10 इंपॉर्टेंट जो आपके बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपने इस सेशन को बड़ा एंजॉय किया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।